बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? भी मेरे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें स्टूडेंट को एग्ज़ाम एमडी कैट एग्ज़ाम में जो अपेयर होने के लिए हिदायत जारी की गई हैं, वो तफसीली बयान किया गया है इसमें। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक आपने देखना है, ताकि आपको उन हिदायत पर अमल करके आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो वीडियो से जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ये पीएमसी की वेबसाइट जो ही आप ओपन करेंगे, इसमें जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट होती हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट, जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पीएमसी कंडक्ट एग्ज़ाम रेगुलेशन 2021, यही जो दोबारा इस जो है ना वो इसको जो है वही रेगुलेशन जारी की गई हैं। उन रेगुलेशन पर अमल करके आप लोग चलते हैं अब रेगुलेशन की तरफ। ये रेगुलेशन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से कुछ रेगुलेशंस जो है ना वो जारी हुई हैं। इसमें सबसे अहम बात तो इसमें तफसीली जो है ना वो ज़िक्र किया गया है। आपने शुरू से लेकर एंड तक इसको क्लियरली पढ़ लेना है। जो एलिजिबिलिटी एमडी कैट, ये आप लोगों को पता है, ये 12th क्लास होना चाहिए। उसके बाद जो हमने सेटिंग एग्ज़ामिनेशन पेपर जो है ना वो पेपर बैंक से उन्होंने बनाया है, और ये प्रोग्रामिंग के ज़रिए से जो है ना वो पेपर ऑटोमेटिक सिस्टम है, और इसमें कोई किसी पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है पेपर जो है ना वो लीक हो जाते हैं या एमडी कैट के, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा जो है ना वो इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पेपर बैंक होगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, होता है कंप्यूटराइज सिस्टम, और प्रोग्रामिंग के ज़रिए से इसको अरेंज किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी, जो पर्सन अटेम्प्ट करना चाहती इसमें है, ईच पर्सन अटेम्प्टिंग द एमडी कैट एग्जाम शैल बी प्रोवाइडेड ए यूनिक एग्जामिनेशन पेपर randomly selected by the computer programs, and no person have the right to object to question contained in the examination of correct answer। तो ये कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, यूनिक पेपर होता है हर स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद है जी, इसमें आपने सब चीज़ें देख लेनी है। ये फ़ी के बारे में भी है, और इसमें ये कहा गया है कि फ़ी जो द अथॉरिटी शैल कॉज द सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट क्वेश्चन बैंक्स होते हैं डेवलप यूटिलाइज्ड फॉर द ऑफरिंग प्रैक्टिस एग्जाम्स टू पर्सनस रजिस्टर्ड फॉर द एमडी कैट एग्ज़ाम। तो प्रैक्टिस एग्ज़ाम जो है ना अगर देने हैं, यूटिलाइज़ करना है, तो अथॉरिटी शैल कॉज टू बी ऑफर्ड ए लीस्ट वन प्रैक्टिस एग्ज़ाम ऑनलाइन टू पर्सन रजिस्टर्ड फॉर एमडी कैट एज पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम फ़ी पेड बाय द पर्सन। तो प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी होगा जो इससे पहले होगा, उसके लिए अथॉरिटी एंटिटी में ऑफर फर्दर प्रैक्टिस एग्ज़ाम अगेंस्ट फ़ी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। तो ये भी जारी होगा। तो उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में है, और इसमें यह है कि जो लेट फ़ीस है वो 50% इसको बढ़ा दी गई है, और इसमें 50% का मतलब है 6,000 है, तो ये आपको 9,000 पे करनी पड़ेगी लेट फ़ीस। और उसके बाद है इसमें फ़ीस परसेंटेज 50% का कह दिया। ऑल पर्सन शैल स्टिपुलेट एट द टाइम ऑफ रेगुलेशन वेयर दे इंटर द एग्ज़ाम इन पाकिस्तान आउटसाइड। तो ये मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए हैं, उन सेंटर्स में आपने लोगों ने ध्यान देना है। एनी पर्सन फाउंड हैव टू हैव प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, शैल हैव द रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड बाय द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के पास ये हक हासिल है कि वो कैंसिल कर दे रजिस्ट्रेशन, अगर उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो। ए पर्सन हैव द ड्यूली रजिस्टर्ड शैल बी इशूड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर which shall be the mandatorily required at the time of the conduct of exam। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो यूनिक होता है, और एग्ज़ाम में इसको इस्तेमाल करते हैं। पर्सन ए फोल्डिंग सी एन आई सी आई शैल हैव दी सेम एज द प्राइमरी अथेंटिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अथेंटिकेशन जो है ना वो सी एन ई सी की होती है, और इसके ज़रिए से जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और एग्ज़ाम में जो है ना बेफाम या जो आपका सी एन आई सी वो लाजमी साथ रखना है और साथ लेकर आना है, अदरवाइज़ तो आपको अपेयर नहीं होने दिया जाएगा। शेड्यूल एग्ज़ाम अथॉरिटी शैल अनाउंस, ये शेड्यूल दिया गया है, पेपर का शेड्यूल जो है। इसमें सबसे अहम बात जो है 3rd नंबर पे है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म थ्रू देयर
ईमेल के ज़रिए से उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, या पीएमसी स्टूडेंट ऑनलाइन जो है ना वो उसके ज़रिए से देयर शेड्यूल डेट एग्ज़ाम एटलीस्ट 15 डेज़ पीरियड टू द, ये 15 दिन पहले जो है ना वो स्टार्ट एग्ज़ाम जो है ना उनको अनाउंस किया, अगर उन्होंने ईमेल सही दिया होगा। तो इस तरीके से जो है फ़ोन नंबर के ज़रिए से भी उनको ये मैसेज पहुंच जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट के हवाले से ये नोटिफिकेशन नोटिफाई किया गया है कि the registered person shall be solely responsible to reach the test center on the scheduled date and be present at the designated center by the designated time prior to the start of the exam। ये एग्ज़ाम से पहले जो है ना स्टूडेंट ने पहुंचना है, अदरवाइज उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। एनी पर्सन अराइविंग लेट shall not be allowed to enter the exam center and may schedule their exam at the एग्ज़ाम सेंटर सब्जेक्ट, चाहे वो 1 मिनट भी लेट होगा तो वो उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और उसके बाद ये अहम बात लिखी है, ईच पर्सन शैल मैंडेटरी ब्रिंग विद देम एन इन ओरिजिनल देयर प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन यूज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए जो CNIC या बेफाम या पासपोर्ट वगैरह को इस्तेमाल किया गया है वो ओरिजिनल आपने साथ लेकर आना है। अगर नहीं लेकर आए, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू सिट द एग्ज़ाम इन द एब्सेंस ऑफ देयर ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन, अगर ये इनके पास ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी उनको नहीं बैठने दिया जाएगा। ईच पर्सन शैल बी एडमिटेड टू द सेंटर पीरियड टू द शेड्यूल स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम आफ्टर वेरिफिकेशन शैल बी असाइंड ए सीट एंड कंप्यूटर। उनकी मुकम्मल जो है ना वो जो पर्सन होंगे स्टूडेंट होंगे, पूरी मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद उनको सीट भी असाइन की जाए और कंप्यूटर भी असाइन किया जाएगा। तो फर्दर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में टेक्स प्लेस एट द सेंटर यूजिंग वीडियो कैमराज एंड इमेज रिकग्निशन। तो ये वीडियो कैमरा के ज़रिए से भी उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और इमेज रिकग्निशन के ज़रिए से भी। प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हुज आइडेंटिटी इज़ नॉट वेरीफाइड शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल बाय एग्जामिनेशन स्टाफ। तो अगर उनकी आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं होगी तो उनको एंटर नहीं होने दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, जो स्टाफ होगा वो एंटर नहीं होने देगा। Provide further any person found to have provided fraud identity or false information uh, shall have his registration cancelled and authority as such shall be debited from the taking empty exam as permanent basis। तो अगर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, आइडेंटिटी गलत होगी, तो वो परमानेंट जो है ना बेसिस पे एमडी गैड नहीं दे सकेगा। The person shall start the exam by logging and using their registration number, वो देगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका आइडेंटिटी नंबर है, आइडेंटिटी नंबर है जो शनाख्ती नंबर या जो CNIC नंबर होता है। दी टाइम शैल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद जो है ना वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ऑथोराइजेशन ऑफ द ऑथोराइज स्टाफ एट द सेंटर, जो ऑथोराइज स्टाफ होगा वो उनको टाइम काउंट करना शुरू हो जाएगा। और ये टाइम जो होता है इसमें जो क्योंकि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता जाएगा। जो ही टाइम ख़त्म होगा ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो बंद हो जाएगा और आपका जो पेपर है आंसर जो सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम में। उसके बाद है द पर्सन शैल हैव ऑप्शन आंसर क्वेश्चन बाय सब्जेक्ट कैटेगरीज रैंडमली। ये पेपर के बारे में है। टाइम अपेयरिंग द स्क्रीन लॉन्ग विद द मल्टीपल चॉइस, यानी वो क्वेश्चन भी दिया होगा, नीचे मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और वो उसमें आंसर देगा। स्किप की भी फैसिलिटी होगी। ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। द पर्सन में रिव्यू एनी ऑल अदर आंसर, वो दोबारा से रिव्यू भी कर सकता है जब तक वो कंप्लीट ना हो वो फाइनल सबमिट नहीं करेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है कि नीचे एक बार चल रही होगी जिसमें जो ऑप्शन आपने जो क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए होंगे वो ऊपर से बता रहा होगा कितने क्वेश्चन आपने कर लिए, बाकी इतने रह गए। ये सारा कुछ आपने गो थ्रू कर लेना है। ए पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू टेक इनटू द एग्ज़ाम हॉल एनी पेपर पेंसिल मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फूड ड्रिंक्स एनी अदर ऑब्जेक्शनल आइटम्स अदर दैन द प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा यानी रोल नंबर स्लिप के अलावा
ना पेपर पेंसिल मोबाइल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ये अलाउड नहीं होगा। ए पर्सन फाउंड टू बी टेकिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम talking during the exam or having brought any banned items shall be immediately disqualify कर दिया जाएगा उस बंदे को, and the examination shall be cancelled, and such person shall be debarred from the taking the MD का एग्ज़ाम for 2 further consecutive years। 2 साल के लिए उसको नायल कर दिया जाएगा, जो अगर इस तरह की वो प्रैक्टिस करता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है। ऑल पर्सनस शैल बी अलाउड टू लीव द एग्ज़ाम हॉल ऑन completion of the designated time of the exam and not period thereto। और आप एग्ज़ाम ये आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, पेपर ख़त्म होने के बाद आपको वो अलाउड करेंगे, आप हाल छोड़ सकते हैं। जो रिज़ल्ट के हवाले से ये भी फाइनल बता दिया गया है कि द रिज़ल्ट ऑफ कैट कम्युनिकेटेड इशूड बाय द बी फाइनल, फाइनल करके दे दिया जाएगा। ये तकरीबन जो है द स्टूडेंट्स में भी ऑन पेमेंट प्रेस्क्राइब फी, और फौरी तौर पर जो है जो ही एम डी कैट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ अपने जो उसमें हैं सेंटर्स में आपके, अगर पंजाब के स्टूडेंट्स हैं तो पंजाब में यूएचएस पे अप्लाई करेंगे, और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर एजे के और उनका है, और इसी तरीके से बलूचिस्तान में केएमयू में, और सिंध में जो है ना इनके 3 सेंटर्स हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और डव यूनिवर्सिटी। ये जो उनके जो कंजक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनके अगेंस्ट होंगे, ये बाद में हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज की इस जो हिदायत थी एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। आप इसको मज़ीद डाउनलोड करके क्लियरली 1-2 दफ़ा पढ़ लीजिएगा, और ये आपकी परफॉर्मेंस में इजाफ़ा करेगा, और इंशाल्लाह कोई किसी से जो एम्बिग्यूटी होगी या क्वेश्चन आपके राइज हो रहे होंगे जहन में, वो सारे सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने किसी से डाउटफुल इंफॉर्मेशन जो आती होंगी तो आप कहेंगे कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, इस तरह का नहीं है, तो आप लोग जो है ना वो मज़ीद डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं होंगे। तो आप लोगों ने इनको क्लियरली पढ़ लेना है, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह आपका अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, मेरी दुआ है। नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।